हमने जाना डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। तो आज का टॉपिक है कि कैसे हम डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करते हैं। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सीटेट का पेपर देने जाओगे तो कम से कम 1 या 2 क्वेश्चन आपके कन्वर्जन के आते हैं। डेसिमल से बाइनरी का भी आ सकता है, बाइनरी से डेसिमल का भी आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, देखिए मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड लिखा हुआ गधा पचीसी। आई होप कि सारे हिंदी वर्ल्ड के आदमी इस वर्ड को जानते होंगे, जिसमें हम मेहनत करते हैं और रिजल्ट साथ कुछ भी नहीं निकले, बड़ा इरिटेशन सा लगे। और साथ सारी बुक्स जब पढ़ोगे आप किसी भी स्टैंडर्ड राइटर की या जो भी, तो इसी तरीके से आपको बताता है। मेरा भी धर्म है, क्योंकि मैं टीचर हूँ, तो पहले आपको मेथड बताऊँ, फिर उसका एक इंटरेस्टिंग पार्ट बताऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानेंगे आज डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन और बाइनरी टू डेसिमल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। देखिए मैंने यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे, आप एक एक करके ध्यान से बस देखते जाइए, सब कुछ आपको बड़ा बढ़िया लगेगा। जैसे सपोज एक संख्या है 4, 5, 45, तो ये डेसिमल में आपको याद है, मैं बता चुका हूँ डेसिमल का आधार कितना होता है 10, और इस डेसिमल को मुझे किस में बदलना है, बाइनरी में, मतलब 10 के फॉर्म में बदलना, मतलब कि डिजिटल फॉर्म में बदलना है, मतलब कि करंट ऑन और ऑफ के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, ये इसका प्रैक्टिकल मतलब। तो जैसे कोई 45 तुम दबाते हो, मतलब ये कहने का मतलब है कि जब तुम 45 कंप्यूटर से दबाते हो तो कंप्यूटर इसे कैसे ट्रीट करता है, तो ये जानना ही हमारा कन्वर्जन है। तो देखो जब भी ऐसे जानना हो तो 45 लो और 45 को बीच में रख लो, और इस तरीके से दोनों तरफ खिंचौना खींच लो और ऐसा एक डंडा खींच दो। और इसके बाद यहाँ पे 2 से भाग लगाना है। बस एक बात याद रखना, भागफल नीचे आए और शेषफल बगल में आए। चलिए शुरू करते हैं। 2 से भाग लगाओगे 45 में तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, शेषफल कितना आएगा 1। फिर 2 से फिर भाग लगाओ, भागफल नीचे लिखना है, तो 2, 11, 22 और शेषफल कितना आएगा 0। फिर 2 से भाग लगाओ 11 में तो 2 पंचे 10, शेषफल कितना आएगा 1। 2 से भाग लगाओ 5 में तो 2 दूनी 4, शेषफल कितना आएगा 1। 2 से भाग लगाओ 2 में तो भागफल कितना आएगा 1 और शेषफल कितना आएगा 0। और फिर 2 से भाग लगाओगे 1 में तो भाग जाएगा क्या, जब भाग ना जाए तो क्रॉस मार देना है, और जो भाग ना जाएगा तो वो फिर भागफल नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, शेषफल। तो यही एक शेषफल में लिख दो। अब बस कुछ नहीं करना है, नीचे से ऊपर, ये बात याद रखना है, नीचे से ऊपर। जब भी आप इस तरीके से सवाल लगाओगे, कन्वर्जन करोगे, तो आपको कैसे लिखना है, नीचे से ऊपर। मतलब कि 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1। ऐसा नहीं कि 1 0 1 1 0 1। आप कहोगे सर उल्टा भी पढ़ेंगे तो ठीक है, मानता हूँ यहाँ पे संयोग से हो रहा है, जानबूझ के मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि आप उल्टा भी लिखोगे तो ऐसा लगता है कि हाँ ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर है तो एक ही चीज़, लेकिन अगले वाले में गलत हो जाएगा। जैसे देखो कि अगर हम अगला कोई एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने 14 लिया हुआ है और 14 डेसिमल नंबर सिस्टम है, ऐसे हमें जैसे मतलब ये कहने का मतलब क्वेश्चन तो आपके पेपर में कैसे पूछेगा, कन्वर्ट फाइंड द बाइनरी डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 14 डेसिमल नंबर सिस्टम। 14 को आप बाइनरी नंबर सिस्टम बदल के दिखाओ। मेरा मतलब आपका क्या है, जैसे आप अगर प्रैक्टिकली सीख रहे हो तो इसका ये मतलब है जब कंप्यूटर पे 1 और 4 दबाते हो तो वो बाइनरी में क्या ट्रीट करता होगा, मतलब कंप्यूटर कैसे समझता होगा। तो कैसे समझता है आप समझो, मतलब वो समझता है 1 0 का फॉर्म में। अब वो 1 0 कैसे आएंगे वो समझना, पैटर्न क्या बनेगा, पद्धति क्या है। तो देखते हैं 14 का 2 से भाग लगाएंगे तो 2 सत्ते 14, क्या बचेगा 0। फिर 2 तिया 6, क्या बचेगा 1। 2 एकम 2, क्या बचेगा 1। 2 से फिर भाग जाएगा क्या, नहीं, जो भाग नहीं जाता है तो ये जो भाग फल है क्या बन जाता है, शेषफल। तो मैंने बगल में लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, हमेशा कहाँ चल रहा है, नीचे से ऊपर। नीचे से ऊपर जाओगे तो 1 1 0 आएगा। और अगर तुम कहीं ऊपर से नीचे लिखते तो फिर तो 3 ही 1 आते, ये तो 4 अंक आए हैं। और पहले वैसे कैसे कितना आते, 4 थोड़ी ना, क्योंकि किसी भी अंक के पहले 0 लगाने का कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए याद रखना कि हमेशा कहाँ से चलते हैं, नीचे से ऊपर। तो ये हो गया आपका तुम्हारा डेसिमल से बाइनरी। अगर एक और एग्जाम्पल समझना हो तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं और समझते हैं। दूसरा और पहला एग्जाम्पल हो गया, तीसरा और चौथा एग्जाम्पल। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले तीसरा। सपोज मुझे 12 को बदलना है, तो मैं क्या करूँगा, ऐसे डंडे खींच लूँगा और फिर 2 से भाग लगाऊंगा, कितना जाएगा 0। फिर 2 से भाग लगाओगे तो 3 बार जाएगा और कितना बचेगा 0। और फिर जाएगा
एक बार, और कितना बचेगा 1, फिर जाएगा क्या, नहीं, तो यही लिख लोगे। और हमेशा कैसे लिखोगे, ऊपर से नीचे। तो आपका 12 डेसिमल बराबर कितना हो गया, या नीचे इधर लिख लेता हूँ, 12 डेसिमल बराबर 1100 बेस 2। ठीक है गाइस, तो ये हो गया आपका ये। एक और एग्जांपल समझ लो, अगर नहीं समझ में आया। सपोज मुझे 27 बेस 10 को कितना बाइनरी होगा ये बताना है। फिर से देखना, खिंचौना खींच लो, पहले बीच में 27 लिखो, यहाँ 2 से भाग लगाना है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, कितना बचा 1। इसके बाद फिर से भाग लगाओगे, 6 भागफल आएगा, 1 शेषफल, फिर लगाओगे 3 भागफल, 0 शेषफल, फिर 1 और 1 शेषफल, फिर भाग जाएगा नहीं। जब भाग नहीं जाता तो ये वाली चीज़ मतलब कि भागफल ही क्या बन जाता है, शेषफल। और फिर से क्या करोगे, नीचे से ऊपर, मतलब 1 1 0 1 1। तो इस तरीके से आपके ये हो गया डेसिमल टू बाइनरी का। आई होप कि आपको पूरा अच्छे समझ में आ गया। अब आते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, इसे देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बाइनरी इधर लिखा होगा और आपको यहाँ डेसिमल पूछा जाएगा। जैसे सपोज मैं अभी इसको हटा देता हूँ और क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, आपको क्या करना है, जो भी लिखा होगा उसको ऊपर 0 से स्टार्ट करके गिनती लिखनी है, 0 1 2 3। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है, इसमें भी यही देखो, 0 1 2 3 4, ऐसे लिख दो गिनती। अब कुछ नहीं करना है, जो ये अंक है इसे ध्यान से देखना आप। जैसे यहाँ से स्टार्ट करोगे तो ये 1 है, इस 1 को यहाँ लिख लो। और ये जो 0 लिखा हुआ ये घात है, ये क्या है, घात है। किसकी घात है, 2 की घात है। तो अगर ये 1 लिखा है तो इसके ऊपर 0 है, तो ये 2 की घात 0। फिर ये 1 लिखा है तो यहाँ 1 लिख लो, और 2 की घात क्या 1। फिर ये 0 लिखा है तो ये यहाँ लिख लो, मतलब ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, ये वाला यहाँ है, और ये वाले का मतलब 2 की घात 2 है, और ये वाला फिर यहाँ आ गया, और 2 की घात कितना है 3। देखो जब 1 होगा तो 2 की घात 3 8 होगा, 8 एकम 8। जैसे 0 होगा तो ये करने की ज़रूरत है क्या, नहीं, मैं डायरेक्ट 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि 0 चौका 0 ही तो होगा। और 2 एकम 2 होगा, और 2 की घात 0 याद रखना 1 होता है, और ये भी 1 होगा, तो 1 गुणा 1 कितना होगा 1। अब बस जोड़ लो, 8 2 10 और 1 11, ये आ गया आपका क्या आंसर। इसकी जगह आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, 11 बेस 10। अब आगे आ जाओ। अब ये भी बताया था कि जब भी ऐसा लिखा हो तो 0 1 2 3 4 करके लिख लेंगे। बस अब तो मुझे समझाने जाने जरूरत है नहीं, ये वाला 1 उठा के यहाँ लिख दिया, और 2 की पावर क्या लिख दिया 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और ये वाला 1 यहाँ लिख दिया, ये वाला 1 यहाँ लिख दिया, 0 यहाँ लिख दिया, ये वाला 1 यहाँ लिख दिया, फिर ये, और सॉल्व कर लो। 2 की घात 4 कितना होता है 16, 2 दूनी 4, 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 का 4 बार गुणा। 2 की घात 4 का मतलब होता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 एकम 16, हटा दो से। फिर ऐसे ही 2 की घात 3 का क्या मतलब होगा 8, ये 0, ये 2 और ये 1, 16 8 24 और 2 26 और 1 27 बेस 10। ये आपका फिर से क्या आ गया आंसर। तो जिस एक कोई इसका भी एग्जाम्पल, एक आप चाहो तो मतलब आपको लगे कि सर आप एक करके दिखा दो, तो मैं एक इसका भी एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे जल्दी से लेते हैं एक नंबर 1010, ये बाइनरी में है, इसका डेसिमल बताना, कुछ नहीं करना है। क्या बताया था मैंने, 0 1 2 और 1 3। तरीका क्या है, 2 की घात 0 लिख लो, 2 की घात 1 लिख लो, 2 की घात 2 लिख लो, 2 की घात 3 लिख लो। ये वाला 0 ये वाला यहाँ उठा के लिख दो, गुणा कर दो, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दो। ये वाला 1 यहाँ लिख दो और प्लस लगा दो। ये वाला 0 यहाँ लिख दो, गुणा कर दो, प्लस लगा दो। 1 लिख दो, गुणा कर दो, प्लस लगा दो। ठीक है, ठीक है। तो 2 की घात 3 क्या हो जाएगा 8, ये 0, ये भी 2 और ये क्या हो जाएगा 0, और फाइनल आंसर आपका क्या हो जाएगा 10। यहाँ क्या आ जाएगा 10। ये 10 डेसिमल वाला जिसका बेस कितना है 10, कंफ्यूज मत होना। ऐसे एक और ले लो एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए 111 और 01, तो कुछ नहीं है, ये या छोटा सा ले लो, मान लीजिए 101 है, इसको बताना है आपको बेस 10 में। तो क्या करोगे 0 1 और 2, 1 इंटू 2 की पावर 0, 0 इंटू 2 की पावर 1 और 1 इंटू 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 0 और 1, क्योंकि 2 की घात 0 क्या होता है बताया था ना मैंने 1, 1 एकम 1, 4 और 1 5। आंसर क्या आ गया
5। तो इस तरीके से आपका ये हुए गधा पचीसी वाले मेथड जो आपको किताबों में मिलेंगे, और इन्हीं को पढ़ने के बाद आपको गणित क्या लगने लग जाती है प्यारे बच्चों, कठिन। आप कहोगे तो सर पढ़ाई क्यों? एक्चुअली उन बच्चों के लिए जो थोड़ा सा मैथ की समझ रखते हैं और जो होशियार है। अब मैं आपको बताऊंगा वो तरीका जिससे और आसान हो जाएगा ये डेसिमल से बाइनरी। मतलब ऐसे कहते नहीं गणित के सवाल मैं तो चुटकियों में लगाता हूँ, तो इसी चुटकियों में कैसे लगाते हैं इसको समझना ही अपना उद्देश्य है। गणित कहीं से भी कहीं तक कठिन नहीं लगना चाहिए। तो देखते हैं फिर कैसे आपका आगे की चीज़ होगी।